डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई भी आपकी यथावत अच्छे से चल ही रही होगी। बार बार मैं कहती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है उनको बहुत ज़्यादा माइंड मत करिए, कि जीवन है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। लेकिन वही है कि हम ह्यूमन बीइंग होते हुए भी इन चीज़ों को समझते भी हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना है हमें, यानी कि जो परेशानियों का सामना करें वो ख़त्म हो जाएं, इसी के लिए हम एक अथक प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि अब फरवरी भी लगभग, जो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज 12 तारीख है, तो आज 12 तारीख हो भी गई, जनवरी निकल भी गई, फरवरी कब जा रही है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं यही कहूँगी फरवरी भी गई है, फरवरी का समय भी हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बचा मेरे पास मार्च और अप्रैल, है ना। तो मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ कि मेरे पास केवल मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में अब ऐसे हम क्या करें कि हम एग्ज़ाम की सफलता, जो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें हम सफल हो ही जाएं 100%। तो जो गलतियाँ पहले कर आए हैं उनको हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि जितना जो मटेरियल आपके पास है और आपने जो नोट्स बनाए हैं और आपकी जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या आपके क्लासेस जो भी आप कर रहे हैं अपने तरीके से, बस अब इन दोनों एक ही काम करना है, वो है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इसके अलावा दूसरा कोई नया काम अब नहीं करना है। कारण ये, कोई नया काम करेंगे तो हम उसमें उलझ जाएंगे और उलझ जाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए नए किताबें, नए प्रैक्टिस सेट, नए नोट्स, इन सब में अभी ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना आपके पास कंटेंट है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इतना मेरे पास है और इतने में हम बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं, तो बस उन्हीं को बार बार अच्छे से पढ़िए, अभ्यास करिए। क्योंकि जब अभ्यास नहीं होता तो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट होती है, हम सबके साथ होती है। और यहाँ तक कि इतना अधिक अभ्यास होने के बाद कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं हमसे गलत हो ही जाता है। तो हो सकता है वहाँ पे कहीं अभ्यास की हमारी कमी रह जाती हो। इसीलिए सब कहते हैं कि सफलता का जो अच्छा सबसे तरीका और मूल मंत्र है वो है क्या, आपका अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर लेंगे उतनी सफलता आपके नज़दीक आ जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं, तो मैं स्वयं भी ये चीज़ कोशिश कर रही हूँ करने की कि जितना अधिक हो सके अभ्यास हो। और आप लोग भी प्रयास और कोशिश यही करिए कि अधिक से अधिक आप चीज़ों को रिवीज़न करिए और अभ्यास करिए, निरंतर उनको टच में रखिए चीज़ों को। और ये देखते रहिए जिनमें कन्फ्यूज़न होती है, जिनमें दिक्कत होती है, उन पर ज़्यादा अपनी पकड़ रखिए। जो सब्जेक्ट हमारा, जैसे हम हिंदी से ही हैं तो यहाँ पर उसमें भी कई पोर्शन है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, साहित्य है, उसमें भी विधाएं अलग अलग लगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है हमारे हिंदी का। तो यहाँ पर आप जिसमें लग रहा है कि मुझे वहाँ दिक्कत हो रही है और उसमें आप माथापच्ची कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि माथापच्ची करने के बाद टाइम उसमें बर्बाद हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी उस पोर्शन को उतना पढ़ लीजिए, उतना तैयार कर लीजिए जिसमें आपका काम चल जाए। बहुत अधिक माथापच्ची अभी मत करिए क्योंकि इतना समय नहीं है। तो इतना तैयार कर लीजिए कि आपका उसमें काम हो जाए। तो चीज़ों को प्रयास, अभ्यास लगातार करते ही रहना है। तो यहाँ पे एक सफल व्यक्ति की बात कहें तो जब उनसे हम कभी पूछते हैं, सुनते, तो बस यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और लगातार, जिसको हम कहते हैं निरंतरता और अभ्यास, कभी इनका क्रम टूटना नहीं चाहिए। हमें लगातार अपना अभ्यास और लगातार अपना प्रयास और एक आत्मविश्वास सबको साथ लेकर चलना है और अधिक से अधिक प्रयास करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को बस यही अब प्रयास करना है कि अधिक से अधिक अभ्यास करना है। इसके साथ स्वस्थ रहेंगे आप लोग, मस्त भी रहिएगा और चीज़ों को जैसे आप कर रहे हैं, आप कमेंट्स में कोई अच्छा सजेशन मुझे दे सकते हैं तो स्वागत है आपका। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि अब मैं दूंगी वाणी को विराम। तो आप लोग भी मस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं। तो गॉड से प्रेयर है कि जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता अवश्य अवश्य दें। तो इसी के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।